आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि इस समय कितनी किल्लत है पेट्रोल और डीजल की। हमारे देश में इतना किल्लत हो गया पेट्रोल डीजल का, इतना किल्लत हो गया है, मतलब कि इतना ज़्यादा किल्लत है कि मुझे नहीं लगता कि क्यूबा जैसे देश में भी कभी हो रहा होगा, जो कि 3 महीने से लगातार इलेक्ट्रिसिटी और हर चीज़ से झेल रहा है। ना उसके पास पेट्रोल है, ना डीजल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ नहीं है उसके पास। बेचारा अंधेरे में रह करके, और वो जो है वो हमेशा वेनेजुएला से लेता था तेल, वहाँ से लेने के लिए अमेरिका ने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ का जो वो है प्रेसिडेंट है, वो इनके हिसाब से नहीं है। अब सबसे ज़्यादा चीज़ जो आप ये जानते ही हो कि जो ट्रम्प साहब हैं, वो चाहते हैं कि जहाँ का भी प्रेसिडेंट हो वो मेरे हिसाब का ही हो। जैसे वेनेजुएला का वही हाल हुआ, अब ईरान का भी हो रहा है। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे उन्हें भी मार दिया और कह रहे हैं कि भाई हमारे हिसाब से ही बनाओ, और वो लोग कह रहे हैं कि आप ही बन जाओ। ये उनके मुँह की बात है, अब क्या सच्चाई मुझे नहीं पता। लेकिन हम अपने देश की अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ बहुत किल्लत है डीजल पेट्रोल की, और किल्लत तब है जब जहाज पे जहाज से शिप आ रही है, ठीक है? हर जगह से आ रहा है, और कहाँ पर 95 लाख बैरल लीटर, कहाँ-कहाँ कितना-कितना आ रहा है। और ये तब किल्लत है जब 50 से 60 लाख लीटर हमारा देश बांग्लादेश को भी दे रहा है, वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उस समय हमारे देश में इतना ज़्यादा किल्लत है। अब इतनी किल्लत की बात, अब ये चीज़ आप मुँह से तो मानोगे नहीं, क्योंकि आपके सामने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। भाई ऐसे मुँह से कह रहे हो किल्लत है, मैं तो नहीं मानता। तो भाई वीडियो देख लो ना, इतनी किल्लत है कि लोग पानी वाले टंकी में जो 500 लीटर की पानी आती है ना, उस टंकी में भर कर लेकर के जा रहे हैं। इतनी किल्लत है पेट्रोल डीजल की। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती, जो दूध वाले ड्राम आते हैं ना, वो सारे ड्राम में लोग भर-भर के लेकर के जा रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी गाड़ी की टंकी खोल कर के ले आए हैं कि भाई चलो इसी में भर दो। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि, और इतना जो पैनिक फैलाया गया ना, इस चीज़ को लेकर के उनके दिमाग अलग तरीके की सटकी हुई है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, एक गाड़ी, एक डीसीएम ला करके और पूरे तरीके से सारे चीज़ में भर-भर करके एकदम फुल टास एकदम ले जा करके और अपना मस्त मगन हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की किल्लत है। अब देख लीजिए भाई साहब, पहली बात कॉमन सेंस की है। हम हर जगह सरकार को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार का काम है हमें प्रोवाइड कराना। अब हम कितना छीना-झपटी करेंगे, हम उसमें कितना मार-पीट करेंगे, हम कितना उसमें पैनिक फैलाएँगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब आप ये सोच लीजिए कि जब सरकार ने वो चीज़ को प्रोवाइड कराया, क्योंकि अगर सच में किल्लत होती, तो इस तरीके का काम नहीं हो रहा होता हमारे देश में, इतना भर-भर कर के लोग नहीं ले जा रहे होते। जो लोग डिब्बे में भरकर लेकर जा रहे हैं, मैं हमेशा ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है? गलत इस हिसाब में नहीं, क्योंकि किसी को जनरेटर में भी ज़रूरत है, किसी को ट्रैक्टर में भी ज़रूरत है, क्योंकि खेती की काम इस समय चालू हो रहा है, कटाई भी हो रही है, धान की हो रही है और वगैरह-वगैरह जो भी हो रहा है। तो उसमें कटाई में ये सब सारी चीज़ें लगती है, तो वो लोग जो बोतलों में भरकर ले जा रहे हैं, वहाँ से देखने से पता लग जाता है कि हाँ, ये अपने खेत के लिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो टब वगैरह में भरकर लेके जा रहे हैं, वो आखिर किस लिए? और सब लोग तो जेन्युइन नहीं होंगे, सब लोग अपने खेत के लिए नहीं ले जा रहे होंगे। कुछ लोग भर-भर के इसको स्टॉक किए होंगे कि कभी कोई ज़रूरत पड़ी, आगे आने वाले समय में भी तो हमें कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से क्या हो रहा है कि बाकी के जो लोग हैं, जिनको 20-50 किलोमीटर भी जाना है, जिनको बहुत इमरजेंसी है या जिनको डॉक्टर के पास जाना है, या बहुत सारी इमरजेंसी होती है, मतलब रोज़ दैनिक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ की। और जिसको 1 लीटर चाहिए, जिसको आधा लीटर चाहिए, जिसको 2 लीटर चाहिए, जिसको 2-400 रुपए का चाहिए, वो लाइन में लगे हैं भई, यहाँ से लेकर के वहाँ तक आधा-आधा किलोमीटर तक। अब उनका नंबर कब आएगा, नहीं आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो 2 घंटा खड़े रहेंगे कि 6 घंटा खड़े रहेंगे, और 6 घंटा खड़े हो रहने के बाद जब वो पंप तक पहुँचेंगे, तो पता चले फिर से खत्म हो गई है। फिर से स्टॉक वाली गाड़ी आई है, फिर आधा घंटा उसको भरने में लगेगा, फिर इनको मिलेगा, तब तक कोई और लाकर घुसेड़ देगा। तो ये चीज़ हो रहा है ना कि पीछे जो खड़े हैं, जिनको 1 लीटर की ज़रूरत है, जिनको इमरजेंसी है, वो इस पैनिक के कारण बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर दिक्कत है, देखो तो ये, अरे हम आपस में ही लड़ रहे हैं, हम एक-दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें ज़रूरत है जितनी, हम उतना ही लें, क्योंकि आने वाले समय में ही देखा जाएगा। हमेशा भविष्य का ठेका नहीं लिया जाता, और लो जो भविष्य का ठेका लेने वाले हैं, वो दूसरों की ज़िंदगी में तकलीफ़ें डाल दे रहे हैं, और यहाँ हर कोई स्वार्थी है। हर कोई स्वार्थी है, क्योंकि अगर सरकार अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर रही है, तो आप भी तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो। और सरकार में जाता कौन है? हमारे आपके बीच से कोई उठ कर के सरकार में चला जाता है, तो वो भ्रष्ट हो गया। हमारे आपके बीच में कोई अधिकारी बन गया, भ्रष्ट हो गया। हमारे आपके बीच में कोई उस जगह पर, पद प्रतिष्ठित जगह पर बैठ जाता है, जहाँ पर उसको मौका मिलता है भ्रष्टाचार करने का, वहाँ पर हो जाता है। अभी कुछ साल पहले कांग्रेस की सरकार रही होगी, नमक की किल्लत की ऐसी बात हुई, चली थी, हवा उड़ी थी। सब लोग बढ़िया-बढ़िया नमक लेकर रख लिए। अभी ज़्यादा समय बीता भी नहीं है। कोरोना टाइम में आप देख रहे थे कि ₹5 का जो मास्क आता है, वो ₹50, ₹60, ₹80 में बिक रहे थे। जो 20-50 रुपए का आता है, वो 250, 300, ₹400 का बिक रहा था। ये कौन बेच रहा था? सरकार बेच रही थी।
जो भी चीज दैनिक लाइफ में है ये इन चीजों से जुड़ी हुई है। मास्क वगैरह सैनिटाइजर कितने महंगे महंगे तक बिके थे, मतलब 10-10 गुना, 15-15 गुना ज्यादा महंगा बिका था। क्यों? क्योंकि हमें मौका मिला ये सब करने का। जितने भी हॉस्पिटल के लोग थे, मतलब वहां तो अनेक चीज अलग अलग, मतलब दुनिया की चीजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो चीज भी मतलब हमारे आपके बीच का ही कोई इंसान कर रहा होगा ना। या हमें मौका मिला, हमने किया, आपको मौका मिला, आपने किया। लेकिन दुनिया ऐसी है, और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ईमानदार होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दूसरे की भावनाओं को समझते होंगे, अगर हमें मौका मिला तो हम नहीं करेंगे। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि अगर आपको मौका मिला भ्रष्टाचार करने का, आपको मौका मिला कुछ ऐसा फ़ायदा उठा लेने का, और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो लोग कहेंगे कि आप बेवकूफ़ हैं, आपके पास दिमाग नहीं है। अरे दुनिया अपनी देख रही है और आप दुनिया की देख रहे हो, मतलब हद है। तो ये लोगों का माइंडसेट है, लेकिन लोगों के साथ जब गलत होता है, तो सरकार को गलत ठहरा देते हैं। अब यहाँ पर कौन गलत है, ये आप कमेंट में बता दो। जय हिंद।